अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद इकराम। अगर आपको मैथ डिफ़िकल्ट लगती है, टेंशन ना लें, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है फिफ्थ पार्ट। 5 इंटू 25 की पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 इंटू n+1। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि 25 की क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, इसकी एलसीएम ले लेना है। 25 है, 5 के साथ करेंगे तो 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। अब देखिए 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, इसलिए 5 का स्क्वायर। n+1 जहाँ पे 25 आ रहा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाई 5। तो इंटू 5 की पावर क्या है, 2n+3 माइनस 25 की जगह क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2n+1। नेक्स्ट देखें, 5 वैसे का वैसे, और ये जो 5 के ऊपर पावर है उसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बाहर। तो 5 की पावर क्या आ जाएगा, 2n+2 माइनस 5। देखें ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो जब बेस सेम हो तो जो पावर होती हैं वो क्या कर जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। दोनों के बेस क्या सेम है, 5 वैसे का वैसे आ जाएगा, 2n आ गया, प्लस इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, +2 आ गया। इसी तरह देखें ये दोनों भी बेस सेम है, तो इनकी जो पावर्स होंगी इसकी भी और इसकी भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 5 की पावर 2n+3 और +1 इसकी पावर का माइनस 5 वैसे का वैसे, और जो 2 है ये बाहर जो है वैल्यू इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2n+2। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 वैसे का वैसे, 5 की पावर क्या आ जाएगी, 2n+2 माइनस 5 की पावर क्या है, 2n+2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर क्या है, 2n+3 में से 1 को प्लस किया तो क्या आ गया, 4 माइनस 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2n+2। अब देखें यहाँ पे भी 5 की पावर 2n+2 है, यहाँ पे भी क्या है, 5 की पावर 2n+2, तो मैं इसको कॉमन ले लूँगी। 5 की पावर 2n+2 को कॉमन ले लिया, इंटू यहाँ पर क्या बचा 5 माइनस यहाँ पर क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय। इसी तरह मैंने नीचे वाले डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में भी क्या करूँगी, इन दोनों वैल्यूज़ में से 5 की पावर 2n+2 को कॉमन ले लूँगी। इस तरह हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस ये वाला 1। ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे देखें ये जो 5 की पावर 2n+2 है, यहाँ पे भी क्या है, 5 की पावर 2n+2 है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। 5 में से 1 को माइनस किया तो 4, 5 की पावर 2 है तो 25 आ गया, -1, 4 वैसे का वैसे ही, 25 में से 1 को माइनस किया तो वो 24 आ गया, 4 1 आर 4, 4 6 आर 24। इस तरह ये वाली वैल्यू भी कैंसिल आउट होगी। यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1/6। क्वेश्चन नंबर 2 का है 6 पार्ट। 16 इंटू x+1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2x की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 8x+2। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखना है आपने ये क्या है, 16 का हमने क्या ले लेना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले इसके एलसीएम ले लेते हैं। 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। अब देखें 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 टाइम आया है, तो इसलिए 2 की पावर 4 आ गया, इंटू x+1 आ गया, प्लस अब देखें 20 है तो 20 का हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है 20 को। तो देखें 2 10 आर 20, 2 5 आर 10, 5 1 आर 5। ठीक है। अब देखें 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो इसलिए 2 की पावर 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय साथ में 5 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो इसलिए 5 वैसे का वैसे ही इंटू देखिए 4 का लें एलसीएम लें तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है,
टू टू ज़ार 4 होता है, इसलिए 2 की पावर क्या आ गया 2 आ गया इंटू 2x आ गया डिवाइडेड बाई 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई। अब अगर हम लोग 8 का लें एलसीएम तो 8 का क्या होगा, ठीक है 8 का क्या होगा 2 की पावर 3, ठीक है इंटू x प्लस 8। नेक्स्ट देखते हैं, देखें 2 की पावर क्या होगी, ये जो 4 पावर बाहर वाली वैल्यू के साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की पावर क्या है 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 2 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर, ये जो पावर है ये भी बाहर मल्टीप्लाई हो रही है तो कर देने हैं। 2 की पावर 2 है तो अब क्या बन जाएगा 2 2 और 4x आ गया डिवाइडेड बाई 2 की पावर क्या है x माइनस 3 है मल्टीप्लाई बाई। अब देखें ये 2 वैसे का वैसे ही, ये इसी तरह जो इसकी पावर है बाहर वाली वैल्यू के साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या हो जाएगी 3x प्लस 6। तो अब देखना क्या है कि ये देखें जो बेस जिनकी सेम है उनको हमने क्या कर देना है ऐड कर देना है न्यूमिनेटर वाली में, इसी तरह डिनोमिनेटर वाली में भी। तो न्यूमिनेटर में देखें ये भी 2 है तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 4 है, तो प्लस क्या है ये वाली वैल्यू देखें हमने क्या ये वाली वैल्यू बनानी है 4x प्लस 4 बनाना है। तो देखें सबसे पहले 2 की पावर क्या है 4x प्लस 4 वैसे के वैसे ही प्लस देखें सबसे पहले ये वाली 2 और ये वाला 2 इन दोनों की भी क्या है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी 2 आ जाएगा 4x प्लस 2 आ गया मल्टीप्लाई बाई 5 वैसे का वैसे ही, ठीक हो गया। अब देखें डिवाइडेड बाई इन दोनों की क्या है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगी 2 इनकी पावर क्या आ जाएगी x माइनस 3 आ जाएगी प्लस 3x प्लस 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें अब क्या करना है हमने, देखें अगर मैं ये जो 4 है ना यहाँ पे देखें इसकी है 2 की पावर क्या है 4x प्लस 2 है, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए 4x प्लस 2, लेकिन यहाँ पे क्या है 4x प्लस 4 है। अगर मैं 4 को 2 बार लिख लूँ 2 प्लस 2 तो कोई मसला तो नहीं है ना। ये देखिए 2 की पावर क्या आ जाएगी 4x आ जाएगी प्लस मैं अगर 2 बार लिख लूँ 4 को 2 प्लस 2 तो ये क्या हो जाएगी वही वाली वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह प्लस 2 की पावर क्या आ जाएगी 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई। अब देखें जो प्लस x वाली वैल्यूज़ हैं उन्होंने ऐड कर लिया, जो दूसरी वाली कांस्टेंट वाली वैल्यू है उनको भी उन्होंने प्लस माइनस कर लिया। अब देखें ये क्या है 3x है प्लस का और ये क्या है x प्लस का 3x और इसमें से एक x को ऐड किया तो क्या आ गया 4x आ गया। अब नेक्स्ट देखना ये भी प्लस का 6 है, ये क्या है -3, 6 में से 3 को माइनस किया तो क्या आ गया +3, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें 2 की पावर क्या है 4x प्लस 2 की प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 की पावर क्या है 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर क्या है 4x प्लस, देखिए मैंने क्या बनाना है 4x प्लस 2 बनाना है, ये वाला 4x प्लस 2 बनाना है नीचे भी डिनोमिनेटर में। तो 4x प्लस अगर मैं 3 को ऐसे लिख लूँ 2 + 1 तो ये फिर भी 3 बन जाता है। मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसे क्या लिख रही हूँ 2 + 1। ये वाली वैल्यू थी 2 की पावर 4x प्लस 2, ठीक है इतनी वाली वैल्यू रहने थी मैंने, और इस वाली वैल्यू +2 को मैंने क्या कर लिया लैदा कर लिया, ठीक है यानी कि ये 2 की पावर क्या हो जाएगी 2। तो देखें 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 4x प्लस 2, साथ में ये जो 2 था ये वाला पावर वाला इसको मैंने क्या कर लिया लैदा कर लिया, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 4x प्लस 2 हो गया डॉट 2 की पावर क्या आ गया 2 हो गया प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी मैंने यही काम किया है। देखिए 2 की पावर 4x प्लस 2 मुझे चाहिए था, 2 की पावर क्या है 4x प्लस 2 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाई ये जो डिनोमिनेटर में ये जो 2 था ये वाला इसकी पावर जो 1 थी इसको मैंने लदा कर दिया, तो ये क्या हो गया मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी 4x प्लस 2 है, यहाँ पे भी 4x प्लस 2 है और यहाँ पे भी क्या है 4x प्लस 2
तो मैंने क्या करना है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में ये काम करना है कि 2 की पावर जो 4x प्लस 2 है इसको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। 2 की पावर 4x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 की पावर 2 प्लस क्या बचा 5 इंटू डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 2 वैसे का वैसे डॉट 2 की पावर 1। अब ये जो है 2 की पावर 4x ये न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बची 2 की पावर 2 प्लस 5 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1। 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 प्लस 5 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाई 2। 5 में से 4 को ऐड करें तो आंसर क्या आता है, 9/2। हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है, 64 इंटू -2/3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू -3/2। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि 64 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है, इसके एलसीएम ले लेना है। तो 64 है, इसे 2 के साथ करेंगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा 32, फिर 2 16 आर 32, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। अब देखें 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर क्या आ जाएगी 6 -2/3 डिवाइडेड बाई अब 9 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो क्या आएगा 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। 3 देखें कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा 2 -3/2। तो अब हमने क्या करना है, 2 वैसे का वैसे, अब जो इसकी पावर है मल्टीप्लाई कर देनी है। 6 मल्टीप्लाई क्या हो गया -2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्या आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल कर देना है। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ गया। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4 -4, क्योंकि ये वाला साथ माइनस है, क्या आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, क्या आया आंसर -3। 3 की पावर क्या आ गया -3। अब देखें ये इनकी जो पावर है वो किस में है, माइनस में, तो हमने पावर को प्लस में करना है तो क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा कि अब देखिए ये न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ हैं तो ये किस में चले जाएंगे, डिनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर क्या आ जाएगी 3। ठीक है, अब देखें 2 की पावर 4 का मतलब ये है कि 2 को मैंने 4 टाइम लिखा, 2 2 आर 4, 4 2 आर 4 2 आर 8, 8 2 आर क्या हो गया 16। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 3 का मतलब होता है कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, तो ये क्या आ गया 27। अब 1/16 वैसे का वैसे ही, अब मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना है, ये सॉरी डिवाइड को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तब जो की वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो न्यूमिनेटर में चल जाएगी, जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगी 27 ऊपर न्यूमिनेटर में चल जाएगा और डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आ जाएगी 1। 27/1, 27 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 27 और 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 16। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 27/16। क्वेश्चन नंबर 2 का है 8 पार्ट, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर क्या है n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर क्या है n-1। इसे सॉल्व करते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय ये क्या है 9 है, 9 का हमने फैक्टराइजेशन ले लेने हैं तो क्या होगा 3 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। अब देखिए 3 कितनी बार आया है 2 बार आया है, तो इसलिए क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 आ जाएगा इंटू n+1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्या है n-1 मल्टीप्लाई बाय जहाँ पे भी n 9 आ रहा है तो वहाँ पे क्या आ जाना है 3 की पावर 2 इंटू n-1। अब देखें 3 की पावर n वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय अब जो पावर है वो जो बाई वाली वैल्यू है उसके साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है।
3 की पावर क्या आ जाएगा 2n प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 की पावर क्या है n-1 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 का क्या है बाई मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगी पावर इसकी 2n-2। अब देखें जो बेस होती हैं, ठीक है, अब अगर बेस सेम हो, जैसे ये a की पावर m है डॉट a की पावर क्या है n है, अगर बेस सेम हो तब जो पावर होती है वो क्या होती है ऐड हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या है ऐड हो गई है, m प्लस n हो गया। लेकिन अगर a की पावर जैसे m है डिवाइडेड बाई a की पावर क्या है n है, ठीक है, डिवाइड हो रही है बेस, ये क्या बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रही है, तब क्या होना होता है कि a की पावर जैसे m आ गया तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है जब इसने ऊपर जाना है न्यूमिनेटर में, तब जो इसकी पावर होती है वो किस में हो जाती है माइनस में हो जाती है, ठीक है, a की पावर m माइनस n बन जाता है। इसी तरह देखिए ये क्या है 3 की पावर, ये दोनों बेस हैं तो बेस क्या हो रही हैं सेम बेस है तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर क्या है n प्लस ये क्या है 2n प्लस 2 हो गया। इसी तरह डिवाइडेड बाई ये दोनों बेस क्या है सेम है, 3 की पावर क्या हो गया n-1 प्लस 2n-2। आप देखें पावर क्या है सेम थी तो बेस सेम थी तो पावर क्या होगी ऐड होगी। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें 3 की पावर ये क्या है 2n है, ये भी n है, तो 2 में से एक 1 ऐड किया तो क्या हो गया 3n आ गया प्लस 2 वैसे के वैसे ही डिवाइडेड बाई, अब ये क्या प्लस 2n है, ये क्या है n है, तो 2n में से एक n को ऐड किया तो क्या हो गया 3n हो गया। अब देखिए माइनस ये भी -1 है, ये क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गए, तो 2 में से 1 को ऐड किया तो 3 आ गया, साथ में जो बड़ी वैल्यू है उसकी अलामत आ गई, तो माइनस इसका साथ वाला साइन क्या हो गया माइनस आ गया, -3 आ गया। अब देखें जब हमने बेस सेम थी तो पावर क्या होगी ऐड होगी, लेकिन बेस सेम हो जैसे इसकी बेस और इसकी बेस क्या है सेम है, बेस अगर सेम हो जाए तब जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसकी जो पावर होती है वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाती है। इस स्टेप में हमने क्या करना है, देखिए बेस सेम है 3n प्लस 2 आ गया, इस तरह जो डिनोमिनेटर में जो थी पावर वो क्या होगी ऊपर जाके क्या होगी माइनस होगी, तो -3n-3। अब देखें 3 वैसे का वैसे ही 3n प्लस 2 -3n होगी, जो माइनस बाहर है माइनस मल्टीप्लाई हुआ इस माइनस के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, +3 आ गया। अब देखिए ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आंसर आया हमारे पास 3 की पावर ये +2 है +3 5 आ गया, 3 की पावर क्या आ गया 5। इसका क्या मतलब है कि 3 को हमने कितनी बार लिखना है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, 3 3 are 9, ये भी 3 3 are 9, ये 3 वैसे का वैसे ही, 9 9 are 81 मल्टीप्लाई बाई 3 वैसे का वैसे ही। अब 81 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ गया 243। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं कि 3 की पावर 5 लिखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 243। क्वेश्चन नंबर है 2 का 9th पार्ट, 5 की पावर क्या है n+3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर क्या है n+1 डिवाइडेड बाई n 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n-4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए n+3 है तो 5 क्या है की पावर क्या है n भी है, 5 की पावर क्या है 3 है, तो मैं इसको क्या करती हूँ अलग अलग करके लिख लेती हूँ। 5 की पावर क्या है n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर क्या है 3 -6 मल्टीप्लाई बाई, इसी तरह इस वाली वैल्यू को भी मैं अलग अलग करके लिख लेती हूँ पावर के साथ, यानी कि 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर क्या है n -4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर क्या है n। तो इसमें से क्या चाहिए, मैंने क्या किया 5 की पावर n, यहाँ पे भी 5 की पावर n है तो 5 की पावर n को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा है 5 की पावर 3 माइनस ये वाला 6 है मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी 5 की पावर n है, यहाँ पे भी 5 की पावर n है, तो यहाँ पे भी 5 की पावर n को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 9 - 4। अब देखें ये वाला 5 की पावर n से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई 5 की पावर 3 माइनस 6 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो 30 आंसर आ गया,
9 में से 4 को माइनस किया तो क्या आ गया 5 आ गया। अब देखें 5 को जो है 5 को मैंने क्या किया 5 की पावर क्या है 3 है, तो इसका मतलब है कि 5 को हमें 3 टाइम लिखना है। 5 5 ज़ार 25, 25 ज़ार 5 क्या होता है 125, तो क्या आ गया 125 माइनस 30, 5 वैसे का वैसे ही। और 125 में से 30 को माइनस किया तो क्या आंसर आ गया 95। 95 में से 95 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब क्या करना है 95 को 5 पे क्या करना है डिवाइड करना है, तो 5 1 ज़ार 5, 9 में से 5 को निकाले 4, तो 5 वैसे का वैसे ही 5 9 ज़ार 45, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 19। 5 1 ज़ार 5, 5 19 ज़ार 95, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ गया 19। अगर आपको वीडियो समझ आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे।